सावन का शुभारंभ हो चुका है और धीरे धीरे कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों की भीड़ भी बढ़ रही है। इसलिए जगह जगह के पुलिस और प्रशासन सतर्क है। कांवड़ियों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही सावन के पहले सोमवार को लेकर विशेष व्यवस्था की जा रही है ताकि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो और शिव भक्तों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। सावन के पहले सोमवार को लेकर भक्तों का उत्साह चरम पर है। पूरी आस्था से सावन के पहले सोमवार को लेकर जगह जगह शिव भक्त तैयारी कर रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में प्रशासन भी इस खास दिन के लिए सतर्क है और खास इंतजाम में लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में प्रशासन कांवड़ यात्रा और सावन के पहले सोमवार को लेकर मुस्तैद है। यहाँ पर लगातार पुलिस और सुरक्षा कर्मी गश्त कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने और नियम पालन करने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए एंटी टेरर स्क्वाड के साथ बम स्क्वाड और आरएफ को भी तैनात किया गया है। जगह जगह पर इनको जो है तैनात किया जा रहा है। जहां पर भी हमारी आवश्यकता लग रही है, जहां पर भी हमको संवेदनशीलता लग रही है, उसी हिसाब से इनको हम नियुक्त कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि पूरे ये जितनी भी चीज़ें होती हैं अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो संयुक्त हैं। उनके असलहे बिल्कुल अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से संयुक्त हैं। साथ ही साथ हमारी BDDS की टीम आपके पीछे खड़ी है बम डिस्पोजल की, जो जगह जगह AS चेक कर रही है। साथ ही साथ RAF भी है और टेथर ड्रोन भी आ चुका है। आपने देखा हुआ टीम, हालांकि बारिश हो रही है लेकिन इसके बाद भी हमारी सारी टीम पूरी तत्परता के साथ ड्यूटी कर रही है। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा को लेकर खास तैयारी की गई है। रास्तों को ठीक कर लिया गया है। साथ ही मुरादाबाद नगर निगम ने एक शिव दरबार का भी निर्माण कराया है, जिसमें 30 फीट के भगवान शिव की प्रतिमा लगाई गई है। इस वर्ष नगर निगम मुरादाबाद द्वारा एक पहल करते हुए एक शिव दरबार बहुत ही बड़ा 30 फीट की भगवान शिव की मूर्ति लगाते हुए बनाया गया है और कांवड़ियों के लिए एक विशेष विश्राम स्थल, एक कांवड़ यात्रा शेड भी बनाया गया है, जिसमें 100 से ज्यादा कांवड़ यात्री एक बार में विश्राम कर सकते हैं। साथ ही नगर निगम द्वारा परंपरागत रूप से एक भव्य भंडारे का आयोजन आखिरी सोमवार को किया जाता रहा है। उसके लिए हम अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। हरिद्वार में सावन के पहले सोमवार को लेकर सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक और सुचारू रखने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पैदल कांवड़ियों के लिए छोटे और वैकल्पिक रास्तों से रवाना किया जा रहा है, जबकि हाईवे को डीजे वाले वाहनों के लिए खोला गया है ताकि ट्रैफिक संबंधी कोई अव्यवस्था न हो। सोमवार के पहले रविवार को भी हर की पौड़ी पर और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का तांता है। बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन सोमवार को देखने वाली परिस्थिति जो कि संख्या बहुत ज्यादा होगी। पहला सोमवार होगा, लोग डुबकी भी लगाने आएंगे और कांवड़ यात्री डाक कांवड़ लेकर के निकलेंगे, तो उसी लिए हरिद्वार में एक अलग तैयारियां हैं। चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था है, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और कोशिश ये की गई है कि जो कांवड़ यात्री हैं उनकी संख्या अगर ज्यादा हो तो वो अलग अलग रास्तों से निकल पाएं। मतलब जितने भी अलग अलग रास्ते जाते हैं बाजारों से निकलते हुए, यहाँ पर भी देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भी पैरामिलिट्री और उत्तराखंड पुलिस तैनात है। सिर्फ राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि जो सर्विस मार्ग है अब उनको भी तैयार किया गया है, उनको भी खोल दिया गया है। नहर के साथ साथ जो अल्टरनेटिव रास्ते होते हैं उनकी तैयारी की गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा कांवड़ यात्री जो जिनके पास छोटी कांवड़ है वो लेकर के स्मूथ निकल सकें। क्योंकि जब डाक कांवड़ आती है तो डीजे लेकर के, बड़े बड़े वाद्य यंत्र लेकर के बड़ी बड़ी गाड़ियां आती हैं, तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो बाधित ना हो, क्योंकि ये एक लाइफ लाइन भी है जो दिल्ली को उत्तराखंड और आगे फिर चीन की सीमा तक जोड़ती है। तो कोशिश, बड़ी चुनौती है कि इसको भी रखा जाए कि ये रास्ता भी सुचारू रूप से चलता रहे, ट्रैफिक भी बाधित ना हो। हरिद्वार में जरूरत से ज्यादा बड़े कांवड़ को लेकर भी प्रशासन काफी मुस्तैद है ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। एक सहमति बनाई गई थी कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ों को किसी भी हालत में अलाउ नहीं किया जाएगा। हम लोगों के द्वारा जो डीजे के मालिक हैं जिनके द्वारा ये असेंबल किया जा रहा था, उनसे ये आग्रह किया गया है कि 10 फीट से ऊपर की कांवड़ वो ना बनाएं। इसको काफ़ी हद तक इन लोगों के द्वारा मान भी लिया गया है और उनको रिसाइजिंग किया जा रहा है। रिसाइज के बाद वो कांवड़ यात्रा अपना सुचारू रूप से कर सकता है। कांवड़ यात्रा को लेकर चंदौली जिला प्रशासन भी तत्परता के साथ काम कर रहा है। यहाँ के SP और DM रूट और व्यवस्थाओं का जायजा लगातार ले रहे हैं, तो रेलवे भी मुस्तैद है। चंदौली जिले के दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए सुल्तानगंज जाते हैं और वहाँ से गंगा जल लेकर देवघर के वैद्यनाथ धाम में भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं।
ऐसे में इस रेलवे स्टेशन का काफी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ बनारस भी नजदीक है, देवघर जाने का रास्ता भी है। इसलिए सावन में यहाँ पर कांवड़ियों का आवागमन बढ़ जाता है। इसलिए रेलवे से लेकर पुलिस प्रशासन ज्यादा सतर्कता बरतते हैं। रूट में किसी भी तरीके की कोई समस्या ना रहे। जनपद में 2 महत्वपूर्ण हमारे शिव मंदिर हैं, कालेश्वर जी, जागेश्वर जी का भी, और वहाँ पर भी हम लोगों ने जितने भी इंतज़ाम करने थे, चाहे वो पुलिसिया इंतज़ाम हो या अलग-अलग विभागों के द्वारा जो फैसिलिटीज़ इंश्योर करानी है, वो सब हम लोगों ने इंश्योर कर ली है उसके अंतर्गत। इसके अलावा स्टेशन भी बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से वैष्णव धाम के लिए जाते हैं और बहुत सारे लोग बनारस भी दर्शन करने आते हैं। तो अभी स्टेशन पे भी हम लोगों ने जितने भी इंतज़ाम होने हैं उन सबको एक बार दिखा लिया है। यहाँ का कंट्रोल रूम भी हमने चेक कर लिया है, और रेलवे से बात करके अगर स्पेशल रिग्स की आवश्यकता हो तो उसकी भी हम लोगों ने प्रोविजंस सुनिश्चित करा लिए हैं। दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन पर पुलिस भी मुस्तैद है। वो घूम घूम कर लोगों को सचेत भी कर रही है, सुरक्षित यात्रा के लिए भक्तों को जागरूक कर रही है, ताकि आराम से शिव भक्त अपनी यात्रा पूरी कर सके। बाबा बैजनाथ की तरफ और बनारस की तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की मूवमेंट रहती है। उनके लिए कहाँ होल्डिंग एरियाज होंगे, साथ में सीसीटीवी कैमराज, यहाँ पे जो कंट्रोल रूम है उसमें भी देखा गया क्या मूवमेंट लोगों की रहेगी, और ये इंश्योर कराया जाएगा कि जो अगर भीड़ बढ़ती भी है तो एडिशनल ट्रेन लगवा के लोगों को सेफली यहाँ से अपने गंतव्य स्थल तक पहुँचाया जाएगा। साथ में जो जनपद स्तर की जो व्यवस्था है उसमें इंश्योर कराया जा रहा है जो सर्विस लेन्स है खासतौर पर हाईवे पे, उस पर श्रद्धालुओं की मूवमेंट रहेगी, और जो काम है संबंधित विभाग जैसे नेशनल हाईवे और NHAI और PWD उससे वार्ता कर ली गई है। इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बैठकें हुई हैं, उसमें संबंधित विभाग वहाँ पे कोन्स की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, कहाँ पे जो जो मूवमेंट रहेगी लोगों की, उनको अगर रात में रुकना रहेगा तो कहाँ पे टेंट की व्यवस्था, वो सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जा रहा है और इंश्योर कराया जाएगा कि सेफली जो त्योहार है वो संपन्न। चंदौली के रेलवे स्टेशन पर RPF भी सक्रिय है। वो माइक से अनाउंसमेंट कर लोगों को सुरक्षित यात्रा के लिए प्रेरित कर रही है, और भक्तों को ये भी हिदायत दी जा रही है कि भीड़ होने पर वो सुरक्षित यात्रा करें, ट्रेन में लटक कर यात्रा ना करें। इसके साथ रेलवे ने भी ऐसे इंतजाम किए हैं ताकि कांवड़ियों की भीड़ बढ़ने पर स्पेशल ट्रेन भी चलाई जा सके। हरिद्वार से आशुतोष मिश्रा और चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।